हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किसके रिलेटेड होने वाली है। सो आज मैं रियलिटी बताने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं जेएनयू से एमसीए कर रही हूँ तो मैं उसके बारे में कुछ अच्छा बताऊँगी। मैं आज रियल ट्रूथ बताऊँगी एमसीए में कैसा रहता है, एक्चुअल में हम जो सोचते हैं वैसा होता है, प्लेसमेंट कैसा रहता है, रिसेशन के टाइम में कैसा रहता है। तो ये वीडियो दो पार्ट में जाने वाली है। पहला पार्ट में तो मैं ये बताऊंगी कि निमसेट के थ्रू और सीयूईटी के थ्रू एमसीए करने का क्या सिनारियो रहता है, क्योंकि अभी रिसेंटली निमसेट का एग्जाम हो गया और सीयूईटी का एग्जाम भी हो गया है और रिजल्ट आना बाकी है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहती है कि अगर निमसेट निकल गया तो सही है, अगर नहीं निकला तो हम एक साल ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करना चाहिए या फिर सीयूईटी के थ्रू ही हमको एडमिशन ले लेना चाहिए। और मैं जेएनयू में भी एमसीए के रिलेटेड कुछ बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद जेएनयू से एमसीए कर रखा है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का सिनारियो कैसे रहते हैं और कोडिंग का एनवायरनमेंट कैसा रहता है यहाँ पे, और जितने सारे एक्टिविटीज़ एनआईटीज़ में मिलती है वो सारे यहाँ पे जेएनयू में कितने मिलती है कितने नहीं मिलती है, क्योंकि ये सारी चीज़ मैटर करती है। क्योंकि जब हम एनआईटीज़ में एमसीए के लिए एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं तो वहाँ का ड्यूरेशन एमसीए का और यहाँ का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ड्यूरेशन भी अलग रहती है और फी स्ट्रक्चर भी अलग रहती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर्स करती है। हम सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में ही सोच के एडमिशन ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ भी मैटर करती है। तो मैंने जो रियलिटी खुद देखा है तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो निमसेट एक ऐसा एंट्रेंस होता है जहाँ पे आप एंट्रेंस देके एनआईटी के थ्रू ही एमसीए कर सकते हो, और सीयूईटी एक ऐसा एंट्रेंस होता है जहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमसीए कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस के बाद रैंक निकलती है और रैंक के बाद आपको एडमिशन मिलती है उसकी रैंक के बेसिस पर। तो पहले तो ये है कि ड्यूरेशन क्या रहती है निमसेट में, लाइक एनआईटी में और सीयूईटी के थ्रू। तो हमारे टाइम में तो जेएनयू और बीएचयू डी यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस होता था। तो अभी वो सारे तो नहीं, जेएनयू और बीएचयू सीयूईटी के अंदर ही आ गया है। तो सीयूईटी के अंदर जितने सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे एमसीए का ड्यूरेशन 2 साल का रहता है, और जितने सारे एनआईटीज़ में है वहाँ पे ड्यूरेशन 3 साल का रहता है। और बाकी जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो एनआईटीज़ में अराउंड 5 to 7 लाख रहती है। वो डिपेंड्स ऑन द एनआईटी, आप किस एनआईटी में एडमिशन ले रहे हो। और जो सीयूईटी होता है वहाँ पे अराउंड 2 से 3 लाख ही पड़ जाती है। पर जेएनयू में पूरा एमसीए का फीस स्ट्रक्चर 1200 ही रहती है। तो ऐसा नहीं कि हम कम पैसे दे रहे हैं तो हमको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती है और काफ़ी अच्छा मिलती है क्योंकि वो गवर्नमेंट पे करती है। तो सीयूईटी के थ्रू अगर एमसीए करना है और जेएनयू मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी कम है और ड्यूरेशन भी 2 साल का ही है। पर अगर एनआईटी मिल रहा है तो एनआईटी ऑफकोर्स बेस्ट ही है। तो पहले ये तो हो गया ड्यूरेशन और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा चीज़ मैं बताऊंगी कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो सारे एनआईटीज़ में मिलते हैं, लाइक किसी को पढ़ाई के अलावा भी किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को डांस सीखना है, किसी को म्यूजिक में जाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, स्विमिंग वगैरह तो वो तो बंद ही हो गए हैं। स्विमिंग वगैरह काफ़ी सारे एनआईटीज़ में भी, यहाँ पे भी नहीं है सीखने के लिए। कोविड के बाद तो वो बंद ही हो गए, पर वो सारे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ भी रहती है। तो अभी प्लेसमेंट के रिलेटेड देख लेते हैं। तो यहाँ पे एमसीए के लिए 2 प्लेसमेंट सेल रहते हैं। एक तो रहता है सेंट्रल प्लेसमेंट के थ्रू भी आते हैं और कुछ कंपनियाँ एमसीए प्लेसमेंट के सेल के थ्रू ही आती है। तो प्लेसमेंट सेल जो रहता है उसमें सर लोगों का कोई हाथ नहीं रहता, प्रोफेसर लोग कुछ नहीं करते, उसमें आपके बच्चे ही उसको देखते हैं। जैसे कि ड्यू में भी ऐसा ही होता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, तो जेएनयू में वैसा ही है कि बच्चे ही कंपनीज को बुलाते हैं और प्लेसमेंट का सब कुछ देखते हैं। तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर उसके लिए कुछ चीज़ें कुछ लोग बनते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे इतने बड़े बड़े कंपनीज नहीं आते हैं, लाइक अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, टीसो, ये सारे नहीं आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप ऑफ कैंपस दे सकते हो, क्योंकि हमारे सीनियर्स लोग में भी ऑफ कैंपस दे के अमेजन वगैरह क्रैक कर रखे थे, तो आप ऑफ कैंपस दे सकते हो उसके लिए। पर यहाँ पे मोस्टली हमारे बैच में मेरे को जितना पता है अभी 17 कंपनी आए थे, और इसमें मोस्टली बच्चों का तो हो गया है प्लेसमेंट। अभी कुछ बच्चे बाकी है क्योंकि रिसेशन का टाइम पीरियड चला था, तो हायरिंग बहुत कम हो रही थी। पर हाँ, वो भी हो जाएगा क्योंकि अभी हमारे हाथ में प्लेसमेंट सेल है, अभी हम जूनियर्स को हैंड ओवर नहीं कर रखे हैं। तो यही चीज़ें, और हाईएस्ट पैकेज जितना जाता है वो तो गूगल पे पूरा लिखा ही आता है कि कितना जाता है, पर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 14 लाख और शायद एक बच्चे का शायद 16 के अराउंड गया भी है, ध्यान नहीं आ रहा, पर हाँ उतने के अराउंड ही जाते हैं, और एवरेज 7 से 8 के बीच में ही रहती है। और जो आगे बेनिफिट देगा एमसीए करने का जेएनयू में, मुझे लगता है कि क्योंकि पहले ना यहाँ पे बीटेक नहीं था, क्योंकि जब टेक्निकल ब्रांच एक नहीं रहता है तो प्लेसमेंट के लिए दिक्कत आती ही है। पर बीटेक का पहला बैच पास आउट हो रहा है इस ईयर, तो अभी तो रिसेशन का टाइम था तो इतना फ़र्क तो मुझे नहीं पता चला, पर आगे नेक्स्ट साल में शायद ये चीज़ के लिए कुछ बेनिफिट्स मिले। और दूसरा जो चीज़ मैं बताऊँगी कि हमारे एमसीए का स्ट्रेंथ 55 ही है। पहले तो कम था, शायद 27 के अराउंड था, तो अभी हमारे बैच 55 ही हो गए, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण भी कंपनियाँ ज़्यादा विजिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद आगे बेनिफिट्स देगा। रिसेशन बैच था तो इसके लिए तो मुझे हमारे बैच में तो कुछ फ़र्क ऐसे पता नहीं चला, शायद आगे मिल सकता है। और नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर कोडिंग के एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करें तो आपको खुद से इनिशिएटिव इस चीज़ के लिए लेना पड़ता है। आपके बैच में खुद से लोग एक ग्रुप बना के आप कर सकते हो, क्योंकि एनआईटीज़ में क्या होता है कि सीनियर्स एक एक जूनियर
के साथ अलॉट हो जाते हैं तब तक जब तक उनका प्लेसमेंट नहीं हो जाता है। पर यहाँ पे ये सारी चीज़ कुछ नहीं होता है। आप खुद से ग्रुप क्रिएट करके डीएसए वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो प्लेटफॉर्म में, और आपको खुद बोलना पड़ता है जाके सीनियर से कि आप हमारा मॉक ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कोडिंग और प्लेसमेंट के रिलेटेड सारी चीज़ें। और बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगी, तो यहाँ पे लाइब्रेरीज 24/7 ही खुली रहती है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। आप कभी भी जाके सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हो, और हेल्थ कार्ड भी आपको मिल जाते हैं। हेल्थ सेंटर आप अपॉइंटमेंट लेके जेएनयू पोर्टल पे जाके आप हेल्थ के लिए भी दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें फ्री में ही होती है, और बस यही सारी चीज़ें यहाँ। तो यही सारा फैसिलिटीज़ और एमसीए का क्या सिनेरियो होता है, प्लेसमेंट कैसा रहता है यहाँ पे। तो अगर आपका निमसेट हो रहा है तो वेल एंड गुड, आपको तो वहाँ पे लेना ही चाहिए एडमिशन। अगर नहीं हो रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि एक साल ड्रॉप लेके मुझे फिर से तैयारी करना है या फिर सीयूईटी के अंदर लेना है, तो मैं बोलूँगी अगर सीयूईटी के अंदर आपका जेएनयू में हो रहा है, क्योंकि फीस भी तो कम पड़ती है ना, तो अगर आपका जेएनयू में हो रहा है तो आप एक साल ड्रॉप लेके फिर से 3 साल का एमसीए करने से अच्छा है कि आप सीयूईटी में जेएनयू के थ्रू कर सकते हो एमसीए, क्योंकि यहाँ पे एक तो एमसीए 2 साल का होता है और ऊपर से फीस स्ट्रक्चर भी इतना कम रहती है। और अगर आप एनआईटी के लिए एक साल ड्रॉप ले रहे हो, ड्रॉप का तो एक साल नुकसान जाएगा, नुकसान तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ एक साल आपका ड्रॉप में चला जाएगा और एक साल वहाँ पे 3 साल का रह जाएगा। तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक तो 2 साल का और फीस का जो रहता है 7-8 लाख का फीस, वो तो मैटर करती है कहीं ना कहीं। तो क्योंकि 2 साल जो टाइम पीरियड रहता है वो काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है। आप अगर आईटी में जाके 2 साल आप खुद के ऊपर काम करके आप अपने आप को ग्रो भी कर सकते हो। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है बाकी, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको जेएनयू मिल रहा है सीयूईटी के अंदर तो ड्रॉप का तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनआईटीज़ में भी ऐसा नहीं होता है कि सारे बच्चों को मिलता है एमसीए के बच्चे को बड़े बड़े कंपनीज में बैठने के लिए। क्योंकि मेरे सारे खुद के फ्रेंड्स हैं एनआईटीज़ में, पिछले साल ही ज्वाइन कर रखे हैं, तो उनका जो कहना है कि पहले बीटेक वालों को प्रायोरिटीज़ मिलती है, उसके बाद एमसीए वालों को मिलती है। अच्छे कंपनीज में प्लेस्ड हो जाते हैं कुछ ही बच्चे, और बाकी तो एवरेज इतना ही चलता रहता है, 10, 12, 15, 20 तक ही चलता रहता है। तो वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, पर यही सारा सिनेरियो रियलिटी है। अब आप देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है वैसे कि एनआईटी लेना है, इसके लिए ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, सीयूईटी के थ्रू जेएनयू लेना है, नहीं लेना है। पर मेरे अकॉर्डिंग जो था मैंने इस वीडियो में बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या गलती की थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा एमसीए जो खत्म हुआ है वो 1 साल के अंदर ही हुआ है। और सीजीपीए क्राइटेरिया कितना मैटर करता है, रिसर्च बैच में प्लेसमेंट के लिए हमको कितना दिक्कत था, और प्लेसमेंट के रिलेटेड पढ़ाई मैंने कितने दिन पहले स्टार्ट की थी, तो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कुछ डाउट है इस वाले वीडियो के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।